मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसका जो रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, मगर अब सिर्फ 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को होल्ड पर डाल दिया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बात करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि वो 9 सीटें कौन कौन सी है जहां पर उपचुनाव होने हैं। फूलपुर, कटहरी, करहल, सीसामऊ, मझावा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर और कुंद्रिकी। तो फिलहाल इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट। अब आइए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर। दरअसल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट छोड़कर अयोध्या से सांसद बने थे अवधेश प्रसाद। इसके बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी। अब यहां पर उपचुनाव होने थे, मगर यहां पर उपचुनाव को टाल दिया गया है। इस चुनाव को टालने की क्या वजह है, इसको भी जानिए। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो याचिका अभी तक पेंडिंग है, जिसमें कोर्ट की अभी तक कोई राय नहीं आई है, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यहां पर उपचुनाव को टाल दिया है। अब ये भी जानिए कि इस याचिका में क्या है। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद को चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई थी जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में यह हलफनामा अवैध है। हालांकि जब से इलेक्शन कमीशन का यह फैसला आया है कि यहां पर चुनाव नहीं होगा, तब से पूर्व विधायक गोरखनाथ अपनी याचिका को वापस लेने में लगे हुए हैं, ताकि मिल्कीपुर में चुनाव हो सके। तो ये पूरा मामला था अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव ना होने का, मगर इसको लेकर समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरते दिख रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा को 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की हार दिख रही है, इस वजह से वो वहां पर चुनाव टाल रही है। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन फखरुल हसन चांद का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि गोरखनाथ अपनी याचिका वापस कैसे लेते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन मिल्कीपुर में चुनाव कराएगा। ये सारी बातें तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगी। इसी तरह की राजनीतिक खबरें और नेशनल और इंटरनेशनल मामलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।